ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सूरज तो सबके लिए बराबर उगता था, लेकिन सुनहरी धूप सिर्फ लड़कों के हिस्से आती थी। ये कहानी है अवनी की। गूंगी उम्मीदें। अवनी पढ़ने में बहुत तेज थी। जब वो अपनी टूटी हुई स्लेट पर कोयले से अक्षर लिखती, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती। लेकिन उसके पिता रामदीन हमेशा कहते, अवनी, चूल्हा फूंकना सीख, पढ़ाई तेरे काम नहीं आएगी। असली धन तो तेरा भाई समीर है, जो हमारा नाम रोशन करेगा। समीर स्कूल जाता, नए जूते पहनता और उसे मलाई वाला दूध मिलता। वहीं अवनी घर का सारा काम करती, पुराने कपड़ों में रहती और जो बच जाता वही खाती। अवनी को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि बेटियां पराए घर की अमानत होती हैं। वो बारिश वाली रात, जब अवनी 15 साल की हुई, तो गांव के बड़े स्कूल में दाखिले की बात आई। अवनी के टीचर घर आए और बोले, रामदीन जी, अवनी की बुद्धि बहुत प्रखर है, इसे शहर के स्कूल भेजिए, ये कलेक्टर बनेगी। रामदीन हंसा और बोला, मास्टर जी, कलेक्टर बनकर क्या करेगी? रोटी तो उसे बेलनी ही है। मैंने समीर के शहर वाले कॉलेज की फीस भर दी है, अब अवनी के लिए पैसे नहीं है। उस रात अवनी बहुत रोई। उसने अपनी किताबों को सीने से लगा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत और काबिलियत की कीमत उसके लिंग से कम क्यों आकी गई। क्या एक ही कोख से जन्मे दो बच्चों के सपनों का मोल अलग अलग हो सकता है? बलिदान का मोड़। वक्त बदला। समीर शहर जाकर पढ़ाई कम और ऐशो आराम ज्यादा करने लगा। एक दिन खबर आई कि समीर ने जुए और गलत आदतों में सारे पैसे उड़ा दिए हैं और रामदीन का घर गिरवी रखने की नौबत आ गई है। रामदीन टूट गया। उसकी शान, उसका बेटा, उसे सड़क पर ला खड़ा किया था। तब अवनी चुपचाप बाहर निकली। उसने पिछले 2 सालों से सिलाई कढ़ाई करके और पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे जोड़े थे। उसने अपनी गुल्लक और अपनी माँ के वे आखिरी गहने जो उसने बचाकर रखे थे, पिता के सामने रख दिए। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, घर नहीं बिकेगा। एहसास का सवेरा। रामदीन की आंखों से आंसू छलक पड़े। जिसे उसने पराया धन समझा था, वही आज उसकी छत बचा रही थी, और जिसे उसने बुढ़ापे की लाठी समझा था, वो खुद सहारा ढूंढ रहा था। उस दिन रामदीन को एहसास हुआ कि असमानता की दीवार समाज ने खड़ी की है, कुदरत ने नहीं। काबिलियत और वफादारी का कोई जेंडर नहीं होता। कहानी का सार। अवनी ने सिर्फ घर नहीं बचाया, बल्कि अपने पिता की सोच भी बदल दी। आज अवनी शहर के उसी कॉलेज में पढ़ रही है जहां समीर गया था, लेकिन वो अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप पर है। सीख। बेटियां बोझ नहीं, वो नींव है जिस पर पूरा समाज टिका है। उन्हें पंख दें, वे आसमान